हाय व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस वीडियो के अंदर हम अपने कंबाइन ऑर्डर के ऊपर हमारी जितनी भी कॉस्ट है उसको हम चाइल्ड ऑर्डर के ऊपर शिफ्ट कर रहे होंगे। उसके लिए जो प्रोसेस है वो है कंबाइन ऑर्डर सेटलमेंट। अच्छा, मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इसके बीच में और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। मींस विप चलती है, वेरिएंस कैलकुलेशन होती है, ठीक है। मगर अभी क्योंकि हमारा ये जो टॉपिक चल रहा है कंबाइन ऑर्डर से रिलेट, इस वजह से वो वाली चीज़ें मैंने अभी स्किप कर दी हैं, ठीक है, कंबाइन ऑर्डर का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, मैं आता हूँ CO02 के ऊपर। देखें, मैं देखता हूँ कि मेरी चाइल्ड ऑर्डर के ऊपर अभी तक कोई भी कॉस्ट नहीं है, ठीक है। एक पर नहीं है तो इट्स मीन दूसरे पर भी नहीं होगा। मैं अभी फिलहाल ओपन नहीं कर रहा उसको। मैं आता हूँ KO88 पर, ठीक है। KO88 पर आने के बाद मैं अपना पेरेंट या कंबाइन ऑर्डर जो है मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ सेटलमेंट पीरियड वगैरह डालता हूँ, फिजिकल ईयर डालता हूँ, प्रोसेस टाइप डालता हूँ। और अच्छा, अब देखिए मैं सेटलमेंट रूल पे क्लिक करता हूँ। सेटलमेंट रूल मैंने अभी तक किसी भी वीडियो में शो नहीं करा था, हालांकि मैंने कोई सेटलमेंट रूल नहीं दिया है, ठीक है। इसने सेटलमेंट रूल खुद ड्राइव किया है। किस बेसिस के ऊपर? जो मैंने दो ऑर्डर इसको क्या करें, दो ऑर्डर मैंने इसके साथ कंबाइन किए, तो इसने उसकी बेसिस पर 80,000 और 20,000, यानी कि जो भी मेरा 80 और 20 क्वांटिटी थी उसकी बेसिस पे इसको खुद ड्राइव किया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई भी वर्किंग नहीं करी है। मैं बैक आता हूँ। अच्छा, अब मैं एक और चीज को मॉनिटर कर लेता हूं कि मेरी कॉस्ट किस रेशियो से जा रही है, ठीक है। आया वो रेशियो सही भी है या नहीं। कि वो 02, सॉरी, ऑर्डर इज एन इंटरनल ऑर्डर। KO02 नहीं, CO02 सॉरी, CO02 पे जाता हूं मैं। इसके बाद मैं डबल क्लिक करके, चेंज अलाउ नहीं है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, मुझे सिर्फ कॉस्ट देखनी है। एनालाइज पे क्लिक करता हूँ। ये देखें मेरी ये टोटल कॉस्ट है, ठीक है। मैं इस टोटल कॉस्ट को उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। ये मेरी टोटल कॉस्ट है। मैं बैक आ जाता हूँ और मैं इस प्रोसेस को टेस्ट रन पे करके पहले एग्जीक्यूट करता हूँ। ज़रूरत वैसे है नहीं टेस्ट रन पे करने की, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं टेस्ट रन पे करके मैं जस्ट इसको देख लेता हूँ कि आया ये मेरी कॉस्ट सही लेके जा रहा है या नहीं। 100 के ऊपर देखें, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 100 के ऊपर ये लेके जा रहा है। समथिंग कुछ 80 क्वांटिटी थी, 80 क्वांटिटी थी और ये 20 क्वांटिटी थी, ठीक है। तो टोटल हुई 100 क्वांटिटी। 100 के अगेंस्ट पे मैं देखता हूँ कि ये मेरी कॉस्ट है, डिवाइड बाय दिस, मल्टीप्लाई बाय दिस। इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ, माइनस दिस, ठीक है। ओके, समथिंग इशू। इसको भी फ्रीज करना था, ठीक है। ये देखें, तो इसका मतलब है कि बिल्कुल ये कॉस्ट सही रेशियो से डिवाइड कर रहा है। यानी इस कॉस्ट को टोटल 80 और 20 के रेशियो के ऊपर इसने डिवाइड किया है, जो कि बिल्कुल सही है। तो मैं बैक आता हूं। बैक आने के बाद मैं टेस्ट रन से चेक हटाता हूं और इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं। अच्छा, ये हर दफा आपको चेक करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। मैं जस्ट फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस वजह से चेक कर रहा हूं, वरना एसएपी के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। बैक आ जाता हूं, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऑर्डर जाके देख रहा हूँ CO02 से। अच्छा, अब देखते हैं सबसे पहले कि मेरा जो मेन या कंबाइन ऑर्डर है उसकी कॉस्ट आइडियली क्या होनी चाहिए, जीरो, ठीक है। क्योंकि सारी की सारी कॉस्ट नीचे ट्रांसफर हो गई चाइल्ड ऑर्डर पे, ठीक है। ये देखें, सारी की सारी कॉस्ट नीचे ट्रांसफर हो चुकी है चाइल्ड ऑर्डर पे, ठीक है। और अब 100 के ऊपर मेरी कुछ कॉस्ट आ रही होगी जो कि वहां पे शो हो रही थी, ठीक है। 2507, 2507,
اور 101 کے اوپر میری کچھ کاسٹ آ رہی ہوگی جو کہ ہے 626.9. ٹھیک ہے. اچھا, اس کاسٹنگ ٹیب کے اور بھی ویوز ہیں, میں بیک آتا ہوں, میں وہ ساری ویوز اس ویڈیو کے اندر شو کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, آئٹمائزیشن ہے, دیکھیں آئٹمائزیشن پہ یہ اس طریقے سے مٹیریل اور ایکٹیویٹی وائز کاسٹ دکھا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, گو ٹو پہ جاتا ہوں, میں کاسٹ کمپوننٹ اسپلٹ اسٹرکچر کے طور پہ بھی دیکھ سکتا ہوں, یہ دیکھیں. ٹھیک ہے, سب کے بیلنس تقریباً نہیں, سب کے سیم ہی ہوں گے. ٹھیک, اور میں دوبارہ کاسٹ پہ جاتا ہوں اور میں بیلنس پہ جاتا ہوں, تو یہ بیلنس بھی مجھے 626 یہ شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پروسیس میرا کمپلیٹ ہو چکا ہے. امید ہے آپ کو ویڈیوز پسند آئی ہوں گی. کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگیں.